तो हम लोग पढ़ रहे थे कि पेट्रोल कैसे बनता है, ये जो पेट्रोलियम बनता कैसे है। तो हमें पता है कि जो समुद्र में जो जीवाणु रहते हैं, वो जीवाणु की मृत्यु हो जाने के कारण, ये समुद्र में रहने वाले जीवों की मृत्यु हो जाने के कारण से ये क्या होता है, धीरे धीरे ये क्या होता है, मिट्टी या रेत से दबते चले जाते हैं, ये ढक जाते हैं। जब ढक जाते हैं तो इनमें वायु अनुपस्थिति, यहाँ लिखा हुआ है वायु अनुपस्थिति, यानी वायु की अनुपस्थिति उसमें नहीं होता है, यानी प्रवेश नहीं करता है। तो धीरे धीरे ताप और दाब में बदलते जाकर क्या हो जाता है, ये पेट्रोल के रूप में परिवर्तन हो जाता है। लाखों वर्ष के बाद, यानी 200-400 वर्ष के बाद नहीं, 10 वर्ष 50 वर्ष के बाद नहीं, लाखों वर्ष के बाद जाके पेट्रोल के रूप पकड़ लेता है। देखिए ना यहाँ पर, देखिए ये गैस दिया गया, यहाँ तेल है और यहाँ जल है। अब ये मिला लीजिए, यानी यहाँ इसके और इसके बीच में ये दबा हुआ है, तो यहाँ तेल पदार्थ पूरा है। मतलब कि हम पता है कि यहाँ हम जब आ रहे हैं गैस और यहाँ जल के बीच में हम रहते हैं, तो इसमें कोई वायु प्रवेश नहीं करता है, तो देखिएगा गर्म हो जाता है। तो हम आपको पिछले दिन बताए होंगे कि जब हम किसी मिट्टी के अंदर कुछ गहरे तक ले हम कोई वस्तु को ढक देते हैं और कुछ दिन के बाद निकालते हैं, तो पता चलता है कि वो गर्म हो गया है। उसी तरह वो ताप और दाब में बदल कर जाके लास्ट में क्या होता है, तेलीय पदार्थ में बदल जाता है, जो पेट्रोल का रूप ले लेता है। उसी प्रकार से जाके पेट्रोल निकलना शुरू हो जाता है, वहां से शुरू होगा। लेकिन जैसे हमने कोयले की कहानी पढ़ी थी, उसी तरह आज पेट्रोल की भी कहानी पढ़ रहे हैं। कहा गया कि अनुपस्थित, कहा गया है कि हमने देख रहे हैं इस फिगर में कि पेट्रोल में पेट्रोलियम गैस भी उत्पन्न करता है। कहाँ है, जल के ऊपर है। जो पेट्रोल दिखाई दे रहा है तेल जल के ऊपर है, दिखाई दे रहा है ना, ये ऊपर भाग में है। और ये जो दिखाई दे रहा है अवशेष चट्टान है, जो मिट्टी दिखाई दे रहा है, ये मिट्टी दिखाई दे रहा है, सब मिट्टी। और इसके नीचे सबसे नीचे क्या बना है, तेल है, सॉरी जल है, ये जल से भरा हुआ है। ये भी चट्टान है, इसके बीच में तेल और गैस बना है। तो ये पेट्रोलियम तेल हो गया और ये पेट्रोलियम गैस हो गया। यहाँ ये भी बताया गया कि जल की परत के ऊपर है, मतलब जल की परत के ऊपर है, तो जल के परत के ऊपर तेल और गैस दिखाई दे रहा है। फिर कहा गया ऐसा क्यों, याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इसमें मिश्रित नहीं होता। कहा गया तेल और गैस क्या होता है, जल से, तेल और जल से, तेल जल से हल्का होता है, गैस भी हल्का होता है। तो हमें पता है क्यों नहीं तेल तो यहाँ हुआ, लेकिन तेल जब यहाँ दिखाई दे रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो तेल जो दिखाई दे रहा है ये जल के ऊपर है, इसके तेल पेट्रोलियम गैस भी ऊपर है। क्यों, क्योंकि जल से हल्का होता है, इसका वजन हल्का होता है, इसलिए ऊपर तैर जाता है। तो आपने देखे होंगे किसी बर्तन में तेल रखते हैं और पानी रखते हैं, तो पानी नीचे रहता है कि तेल नीचे रहता है, पानी नीचे हो जाता है और तेल ऊपर आ जाता है, क्योंकि जल से तेल का भार कम होता है, इसीलिए ऊपर तैरता रहता है। इसीलिए देखिए कोई कहे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि तेल ऊपर हो जाए। तेल इसलिए ऊपर दिखाई दे रहा है क्योंकि इसका वजन इससे कम है। जब इससे भारी रहेगा तभी तो नीचे दबेगा ना। तो ये इसका जल का भार तेल से और गैस पदार्थ के, गैसीय पदार्थों से भार मतलब ज्यादा वजन होता है, भारी होते हैं, इसलिए तेल जल नीचे दिखा रहता है और तेल ऊपर आ जाता है। अब यहाँ से पेट्रोल निकलना प्रारंभ हो जाता है, जो कुआं यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए इस कुएं से हम लोग निकालना शुरू करते हैं जल को, इसमें पाइप लगा देते हैं, पाइप से निकाल लेते हैं। लेकिन ये नहीं कहा गया कि अब जहां से मर्जी वहीं से पेट्रोल निकालना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। जो समुद्र में जीव रहते हैं उसका मृत्यु हो जाता है, वही जाके
पेट्रोल के रूप में बदलते हैं, वो मिट्टी में परतों और रेतों में ढक जाते हैं, वही जाके पेट्रोल के रूप लेते हैं। तो एक ही साल में नहीं, 2 साल में नहीं, लाखों साल में नहीं, कई लाख साल में जाके पेट्रोल का रूप बदलता है। तो हमें पता होना चाहिए। हम लोग अपने हड्डी को तोड़ ताड़ के फेंक देते हैं सड़क पे। कोई जानवर मर गया सड़क पे, उसे कहीं सड़क से किनारे धकेल दिए, फेंक दिए, क्या हड्डी उसके कुत्ता खा जाता है? सारा हड्डी तो कुत्ता नहीं खाता, सारे हड्डी तो कुत्ता नहीं खाते हैं। कुछ सड़ जाता है, कुछ नीचे दब जाता है। खेत की जुताई करते हैं तब पता चलता है कि हल से निकल के इतना बड़ा हड्डी निकल गया, उसमें इतना बड़ा हड्डी निकल गया। तो फिर उसको फेंक देते हैं, कहीं जलाते नहीं है, फिर फेंक देते हैं, फिर वो मिट्टी में धीरे धीरे दबते चला जाता है। इस प्रकार से जाके उसके लिए रूप से बदल जाता है। देखिए ये चीजें था, अब कहा गया इसमें मिश्रित नहीं होता है। मिश्रित का मतलब कि मिलता नहीं है, ये मिलेगा नहीं, अलग रहेगा। ये मिलेगा नहीं, कभी अलग रहेगा। ये मिश्रित कभी नहीं होता है। अब इसलिए अलग है कि जल से भार इसका कम है, जल से गैस का भी भार कम है, तो अलग तो रहेगा ही निश्चित है। अब एक मोटा सा कपड़ा ले लीजिए और बिल्कुल एक पतला सा कपड़ा लिए, बिल्कुल पतला, और इसे और उसे अलग कर रख देते हैं, हवा में फेंक रहे हैं, देखते हैं कौन आता है कौन उड़ जाता है ऊपर। तो जो हल्का होगा तो ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा, और जो भारी होगा नीचे अलग तो नहीं किया। ऐसे ही समझिए, ऐसे ही होता है। ये चीजें था, और इसी के लिए हम आपको फिगर बनाए कि कौन कहाँ क्या है, पेट्रोल कहाँ पे है। इससे हम लोग ध्यान से समझेंगे, और नहीं समझेंगे तो फिर बैठ के रोने से हमको कुछ मिलने वाला। यह आपका आशीर्वाद रहेगा, तो आप पूर्ण रूप से समझ लीजिएगा। आज हम लोग पेट्रोल के बारे में पढ़ रहे थे, पेट्रोल कहाँ से उत्पादन होता है, पेट्रोल कैसे बनता है, ये चीजें हम लोग जाने। तो ये सारा फिगर आपको बनाया गया था, इसी फिगर के साथ हमें समझना। थोड़ा सा और इसमें चर्चा कुछ कर लेंगे। क्या चीज चर्चा करेंगे? जो फिगर यहाँ दिया था वही फिगर मैंने यहाँ पर रख दी। कोई बात नहीं, समय तो लगता ही है, लेकिन पढ़ाई तो करना ही चाहिए। देखिए क्या है कि ये कहा गया कि पेट्रोलियम गहरे रंग का तेल ये द्रव्य है। गहरे रंग का पेट्रोल जो होता है गहरा होता है। गहरा मतलब जिसे क्या बोलते हैं उसे, कि आज गाढ़ा है। जैसे कोई शरबत वगैरह घोरते हैं तो थोड़ा गाढ़ा बना देते हैं, चाहे कोई लस्सी वगैरह घरते हैं तो थोड़ा गाढ़ा बना देते हैं। उस तरह तेल थोड़ा गाढ़ा होता है। और ये द्रव्य होता है। द्रव्य मतलब क्या चीज? द्रव्य पदार्थ जो यहाँ रखे तो पूरा फैल गया। ये ठोस तो नहीं होता, जमा हुआ पदार्थ तो नहीं होता, नहीं होता भाई, नहीं होता। इस प्रकार से हमें पता चला। लेकिन इसकी गंध अप्रिय होती है, माने इसकी गंध अप्रिय, महकता है, सुगंध महकता है, उसे पहचान करते कि नहीं ये पेट्रोल है। या विभिन्न संगठनों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेह तेल, पैराफिनिक, मोम आदि इत्यादि आदि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के